कभी सोचा ही नहीं था कि हमने ऐसे देखेंगे अपने भाई की लाश, कभी नहीं सोचा था। अगर बीमार रहता तो सबर हो जाता, मगर बीमार तो नहीं था, कमाने गया था अपने बच्चों के लिए, रोजी करने के लिए, रोजी लाने के लिए। ये हिस्से ना हाथ थे, ना पैर थे, ना सर थे जो हम पहचान पाएंगे। सिर्फ यही हिस्सा ले गए, कपड़े से पहचान के। 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान नहीं था? पहले कभी कोई इस तरह से क्या नाम है झगड़े दंगे फसाद नहीं हुए, ना कोई इतने आतंकवादी हो रहे थे। और मुसलमान की तो ये क़यादत रही है शुरू से लेकर 1832 से लेकर नहीं आज तक हम देश के लिए कुर्बानी देते चले आए हैं। मेरठ से लेकर दिल्ली तक हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदे पे झुला दिए गए। फांसी दिया जाए इंडिया गेट के चौक पर कि आइंदा आने वाला आदमी इस काम को कर ना पाए, और सोच समझ के देश के दिल्ली के अंदर कदम रखे और हिंदुस्तान में कहीं भी कोई हादसा करने से पहले 100 दफा सोचे। वो पूरी रात लाल किला अर्बन ये पैर घिस गए थे। कभी हमने सोचा नहीं था कि इसकी मौत ऐसे होएगी, कभी नहीं सोचा था। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। उनकी परवरिश, उनकी तरबियत और उनकी तालीम, उनके अखराजात, वो बच्ची फिर कल को बड़े भी होंगे, उनकी शादियों के सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? इसमें सिर्फ एक ये तो नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग भी शहीद हुए, हिंदू समाज के लोग भी शहीद हुए, पर वो हिंदुस्तानी शहीद हुए, एक हिंदुस्तानी शहीद हुए। पर जिन्होंने इस हरकतबाजी को की है उन्हें बख्शा ना जाए। मैं तो यही कहूँगा गृह मंत्री जी से, ऐसी जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोले जाते हैं इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कितने पुलवामा हुआ और बतेरे कांड हुए, अभी तक हम इस चीज से सबक नहीं ले रहे। दिल्ली के लाल किले पर एक ब्लास्ट होता है शाम 6:55 पर, और उसके बाद कई लोगों के मरने की खबर आती है। खबर में बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिलती है, लेकिन तब तक किसी भी लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है या नहीं गई है। धीरे धीरे जांच पड़ताल शुरू होती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि हाँ फलाने परिवार से कोई चला गया है, कोई घायल हो गया है, कोई ज़ख्मी हो गया है। धीरे धीरे करके सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर वो अपने परिवार के लोगों को ढूंढने निकलते हैं, पहचान करने निकलते हैं, और इन्हीं पहचान करने वालों में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुम्मन मियाँ के घर पर। आप उनकी स्थिति देख सकते हैं कि क्या है। एक छोटा सा कमरा है, किराए का मकान है। उस किराए के मकान में उनकी माँ, उनकी बीबी और 3 बच्चे। आप हालत देख सकते हैं कि क्या है उनका। यहाँ तक कि जिस ई रिक्शे पर वो दिन भर कमाते थे परिवार के लिए, वो ई रिक्शा भी किराए का था। जुम्मन तो चले गए, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं, जो हालात है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या हाल है। माँ, बहन, बीबी, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, सरकार से डिमांड करना चाह रहे हैं कि उनको मदद मुहैया कराया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि आगे की ज़िंदगी उनकी चैन और सुकून से बीत सके। क्योंकि मरने वालों के बाद असली जो दुख, तकलीफ़ और कठिनाई होती है उन परिवार वालों की, वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देखिए, उनका दर्द महसूस कीजिए। दिल्ली के लाल किले पर जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे भी उस हादसा के शिकार हुए हैं? मेरे बेटे के लाल किला में गाड़ी चलाता था, बैटरी वाला गाड़ी चलाता था जुम्मन। तो मेरे जुम्मन, जब मेरी लड़की, बड़ी लड़की ने फ़ोन करी कि मम्मी तुम कहाँ हो, तो हम बोला घर पे है। बस मेरा दिमाग आ गया जुम्मन पे।
फिर मैंने कहा गुड़िया तुम जल्दी जाओ, नाजमा खातून जल्दी जाओ वहाँ जुम्मन को देखो। वहाँ जुम्मन मेरा गया वहाँ तो नहीं पता चला, ना उसकी गाड़ी मिली ना उसकी डेड बॉडी मिली, कुछ भी नहीं मिली। जब मेरे अर्बन गए, सब बोला पुलिस वाला कि अर्बन जाओ। जब अर्बन गए वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला, मेरे बच्चे को डेड बॉडी कुछ भी नहीं चला। फिर उसके बाद रात भर हम लोग वहीं पे थे, 2:30 बजे 3 बजे आए। फिर उसके बाद फिर सुबह में निकले अपने बच्चे को खोजने के लिए, फिर भी पता नहीं चला। फिर उनने बोला कि थाने में रिपोर्ट लिखा। मैंने 100 नंबर को कॉल किए, बड़ी लड़की ने 100 नंबर को कॉल करी, फिर भी कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस वाले की तरफ से कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया? कुछ दिया नहीं गया, बस उसने कह रहा खाली अर्बन छानू। अर्बन जाते हैं तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, डेड बॉडी देखने नहीं दे रहे हैं। अरे मरीज को तो कम से कम देखने दो कि मेरे बच्चे आए कि नहीं आए, ये तो देखने दो। तो जब मेरा बच्चा डेड बॉडी ले करके जब उड़ गया गाड़ी से, तो कहाँ से मिलेगा मेरा बच्चा? ना फ़ोन लग रहा ना कुछ लग रहा। तब मेरे घबराहट हुआ। फिर सीलमपुर थाना गए, साथी पार्क थाना गए, वहाँ पे देखे, वहाँ पे रिपोर्ट जब लिखाए अपने बच्चे का जुम्मन का, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ से जब लाश से जब निकली फिर दोबारा, फिर वहाँ से बोला कि यहाँ पे आ जाओ सब, अपने लाश से पहचानो। जब जा कर के बच्चे लोग को, अपने बच्ची लोग को, इसको, अपने पोता पोती को, सबको भेजे। ये लड़का को भेजे, पोता को इधर आ जाओ इधर बैठो, दादी के पास बैठो। खुशी क्या हो गया? खुशी सॉरी है। जब मैंने अपने पोता को भेजा कि कुर्बान तू माँ को लेके जा, तू देखा बाप का कपड़ा देखा, और मम्मी ने देखी क्या पहन के गया नहीं गया, तो जा कर के देखा कि तो कह रहे दादी पापा ही हैं। जब जा कर के मैंने वहाँ से डेड बॉडी ले करके आए अपने बच्चे को। अच्छा, मतलब आप खुद से पहचान कर? हाँ, बस टी शर्ट से। हाँ, कैसे पहचान किया? वो टी शर्ट से। अच्छा, समझिए। वही डेड बॉडी फिर हम लोग ले करके आए, दफन किए यहाँ पर। बाकी अभी तक कोई सरकार के घर से माजबा कुछ भी अभी तक शोर शराबा नहीं हुआ है। और कोई मतलब किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से कोई कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया? अभी नहीं हुआ है, अभी कोई भी नहीं आया। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी आकर के इग्ना ले, कोई भी नहीं आया अभी तक। परिवार में कितने लोग हैं आपके? बस एक बूढ़ी माँ है और 2 पोता पोती है, 3 एक विकलांग बहू है। अच्छा, ये कुछ कर भी नहीं सकती है। 2 पोती है, 1 पोता है। कमाने वाला कोई नहीं है घर में, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है घर में कमाने वाला। इकलौते मतलब? नहीं, एक बेटा और है, तो वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाला था। बस यही था मेरे बच्चे का कमाने वाला। उसी से घर किराया चलता था, सब चीज़ उसी से चलता था। गाड़ी भी थी, हाँ गाड़ी भी किराया की थी, रिक्शा थी सब। मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं ये किराए का मकान है, बच्चे का स्कूल है, दुनिया है। ये बता किस क्लास में पढ़ता है? 8वीं क्लास में हूँ मैं। 8वीं क्लास में पढ़ते हो? और जो 2 बच्चियाँ हैं? ये 4वीं क्लास में और ये 5वीं में और ये 6वीं में 7वीं में। मतलब अब आपके घर में कोई भी कमाने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वो ये की थे जो उसके अगर कोई कमाने वाला, बाकी ये लड़का है छोटा। बालिया बनवाया था, नए साल के दिन दोनों बेटी के बालिया बनवाएंगे, सोने का बालिया बनवा के डलवाएंगे। और वो गया है बात करके और फिर दोबारा पलट के नहीं आया। उसकी तो ऐसे लग रहा था कि पूरे घर में ढूंढना मिटना हो रहा था। पूरी रात लाल किला अर्बन ये पैर घिस गए थे। पूरे 24 घंटे हो गए थे लाश, बिल्कुल। और अर्बन में तो जाने ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे अर्बन में। मतलब आप लोग जो कोशिश कर रही थी कि प्रशासन से कोई मदद मिले, वो सब कुछ मदद नहीं मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पुलिस की तरफ से कोई भी मतलब आश्वासन भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं कहा। बस ये है, वहाँ से फ़ोन आया था, जहाँ से डेड बॉडी लेके आए वहाँ से फ़ोन आया था कि आप आके जुम्मन के आधार कार्ड लेके आओ और आके पहचानो। तो फिर हमारा भाई और ये गया था पहचानने के लिए। अच्छा, हाँ, अम्मी को तो यहीं पे ये छोड़ दिया था। फिर अम्मी के साथ
अम्मी वहीं थी और ये मेरी भाभी हिम्मत करके गई, क्योंकि भाभी ने कपड़े पहन, घर से तो कपड़े पहन के, भाभी ने तो यहीं से निकले घर से, तो बच्चे और भाभी पहचान सकती है, हम लोग तो पहचानेंगे नहीं कपड़े क्या पहन के गए। तो वो उन्होंने कपड़े देख के ये पहचान गया थी मेरे तो पापा फिर ही जब हैं। आप लोगों ने पहचाना तो कोई मतलब एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ी वगैरह आपको मुहैया कराया गया था कि हाँ आप ले जाइए डेड बॉडी? हाँ कराया था, नहीं ये कराया, हाँ ये सब, हाँ ये हुआ था। चेहरे से पहचान नहीं? चेहरा ही नहीं था, बस ये हिस्सा लेके आई हूँ, बस गोश्त का लोट रहा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये हिस्से ना हाथ थे, ना पैर थे, ना सर थे जो हम पहचान पाएंगे, सिर्फ यही हिस्सा लेके आई हूँ कपड़े से पहचान के, एक हाथ, बस और कुछ नहीं लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं लेके आई हूँ अपने भाई का। तब भी हिस्से में है, इसमें नहीं है तो किसमें है? कभी हमने सोचा नहीं था कि इसकी मौत ऐसे होएगी, कभी नहीं सोचा था, और ना किसी का सोचा था। कितने जने के रोए होंगे, कितने घर उजड़े होंगे, कितने जने गए, एक की सजा सबको मिली। देखो यही कपड़ा पहन के, यही कपड़ा था, यही कपड़ा पहन के निकला था मेरा भाई। यही टैटू के वजह से हमने यही टैटू की वजह से पहचाना। क्या उम्र रही होगी इनकी? 36 साल के थे। 36-35 ऐसी है, 36 अब हम क्या कह सकते ऐसे हैं, लोगों को क्या बोल सकते हैं हम? ऐसे लोग तो लोग कुछ अगर बोल ही दिल नहीं में सकते। अगर बोलेंगे वो भी अपने लिए बोल सकते हैं, हम लोग थोड़े बोल सकते हैं। जो सच्चाई हो, सच्चाई तो सारे मोहल्ला बोलेंगे, हम थोड़े बोल सकते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप सरकार से उन लोगों के खिलाफ? मतलब कंपनसेशन तो एक है कि जाहिर है गरीब परिवार है, मुआवजा होना चाहिए। हाँ मुआवजा होना चाहिए। हमारे बच्चों को कार्रवाई क्या चाहते हैं उन लोगों के, मतलब जो इसमें जिम्मेदार हैं? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको, कड़ी से कड़ी सजा मिलना ऐसे चाहिए। इंसान को जीने का कोई रास्ता नहीं है जो दूसरे के घर बर्बाद कर दिए, जो अपाहिज है, और भी घर में सब किसके माँ बाप आसरा लगा रखे होंगे, मेरे औलाद हो बहुत सारे गए, बहुत सारे गए, किसकी बताऊं मैं? तो ये बताओ पहले, जिसने वैसा किया है उसको तो उसी सजा मिलना ही चाहिए। मुआवजा मिलनी चाहिए तो सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर का लाल गया है, किसी का बाप गया है, किसी का कोई गया है। ये बताओ, किसी का बेटा गया है, किसी का शोहर गया है, बताओ किसी का बाप गया, सबकी तो गई। और सब वहाँ पे मजदूरी है, जो भी गया मजदूर ने गया है। कभी देखा आप लोग ने, कभी वहाँ पे बम फटा है? जहाँ पे अच्छे लोग रहते वहाँ पे बम फटा नहीं, जहाँ पे कमाने वाले इंसान है वहीं पे कटा है। गरीबों के ज्यादा वहाँ पे कटा है, बम फटा है, ऐसे तो कहीं भी नहीं हुआ। गरीबे ज्यादा मर रहे हैं और गरीबों को ये कर रहे हैं। पहली बात तो लाल किले पे आप एक बात बता सकते हैं कि लाल किले पे इतने सारे कर्मचारी हैं, पुलिस के जितने भी हैं, कम से कम तो जितना आबादी नहीं है उनसे ज़्यादा तो पुलिस कर्मचारी है वहाँ पे लगे हुए, और कैमरा जगह जगह पे कैमरा लगा हुआ है। लेकिन ये बताने के बाद ये कहते हैं कि पार्किंग में गाड़ी इतनी देर से खड़ी है, इसके बाद से गाड़ी यहाँ से वहाँ आई है। हमें वो मतलब नहीं, हमें सिर्फ वहाँ का CCTV कैमरे में जो है वो आप देखिए कि वहाँ पे दुर्घटना कैसे हुआ। जो बात है मैम, हमने एक मिनट, हमने मैम अपने भाई की बॉडी देखने के बाद में हमें सिर्फ ये याद आ गया जैसे हमारे देश के फौजी, एक मिनट, फौजी मिलिट्री जैसे बम से उड़ते हैं ना, जिस तरह उनको उस पे लेके जाया जाता, इस तरह हमारे भाई की बॉडी थी। इसीलिए हमने देख के अपने आंसू को कंट्रोल कर लिया कि ताकि मेरा भाई शहीद हो गया। समझ गया मैम? पहले मैंने अपने भाई को मैंने पहचान करा, फिर उसके बाद में जाके मैंने अपने भतीजे को और अपनी भाभी को मैं लेके गया। मैंने सोचा कि ये रह नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद इनको दिखाने के बाद में पीछे से हमारी दोनों सिस्टर आ गई, और सिस्टर आने के बाद में जब इनको जब देखा गया तो ये तीनों ऐसे बेहोश हो रहे, ऐसे बेहोश हो रहे, क्या बताएं मैम आपको। सोचा ही नहीं था कि हमने ऐसे देखेंगे अपने भाई की लाश, कभी नहीं सोचा था। अगर बीमार रहता तो सबर हो जाता, मगर बीमार तो नहीं था, कमाने गया था अपने बच्चों के लिए, रोजी करने के लिए, रोजी लाने के लिए, उसके साथ ऐसा हो गया। 6 बजे की लिए बात हुई थी फैमिली से, समझ में आया? ऐसा हो गया।
2:30 बजे सिर्फ बात हुई है अपनी फैमिली से, थी खाना बना ली हूँ, अंडे आलू और धनिया पत्ती की चटनी बना के रखी हुई थी, हम खाएंगे आके। बच्चा मेरा बस खाया तक नहीं और खाया नहीं, मेरा बच्चा खाया नहीं, 7 बजे के बाद से फोन बच्चा खाया नहीं, मेरा बच्चा खाया नहीं। घर में बता के गए अंडा आलू पका के रात में आ रहा हूँ। और उस दिन भी सुबह में अच्छे से खिला पिला के गया, दूध ला के मक्खन उक्खन अपने बच्चों को सब कुछ करके गया। उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा बड़ी लड़की तो होश में नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी होश गिर रही थी। बहन क्या कर सकती हूँ, वो 3 बच्चे कैसे पालेगी बताओ। बड़ी क्या क्या नाम है, क्या क्या उम्र? नाम बता बेटा। मैं हूँ 13 साल का। क्या नाम है बेटा? कुर्बान। और बहनों की क्या क्या नाम है? खुशबू, खुशी। क्या क्या उम्र है? खुशबू की 11, खुशी की 10 है। पापा कह रहे थे काम पे जाने नहीं करा, अब तो जाकर तू पढ़ ले, पढ़ने में दिमाग लगाता नहीं ज़्यादा, कि खेलता है तू और लड़ाई लड़ता है। यही पापा ने इनके यही समझा के इनको गए थे। कह रहे थे वरना काम पे डाल दूंगा, नहीं करेगा तो बता तू बहुत मारूंगा, पढ़ाई कर ले इज्जत से। सरकार वचन देगी भाई गरीबों को सरकार से आगे तक जवाब पहुंचाओ जो पढ़ा है। वो है ना, उनको बस दो उनके पूरे करो उनके बच्चे के। सरकार को इनकी तरफ ध्यान सरकार देना बैठे चाहिए, क्यों है, गरीबों को तो बैठे हुए ऐसे देंगे। अब इनको सरकार नहीं को देखेगा, कौन कौन देखेगा? देखेगा? इनके है कौन कमाने वाले? चले कोई गए। ना किराए का मकान में रह रहे, कहाँ से किराया भरेंगे, कहाँ से बच्चे को पढ़ाई करेंगे, कहाँ किससे करेंगे, वो भी तो करना पड़ेगा। अब आप ही करोगे, जो करना हो आप ही करोगे इन सबका। सब बच्चा है, अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे सर तो इन लोग जाएंगे कहाँ? इनके कमाने वाले जो थे वो चले गए, अब इनको देखेगा कौन? इनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए, कुछ इनके लिए मुआवजे इतने होने चाहिए जो बच्चे करके खा सके। अभी ये कमाने का लायक नहीं है, अभी पढ़ने का लायक है। अभी इनको अगर आगे से पैसा नहीं मिलेंगे, कोई कमाने वाला नहीं है, इनको पढ़ाएंगे कैसे? तो सरकार चाहे जो इनको पढ़ाए लिखाए, तो इनको देखो पढ़ाने की भी सुविधा मिलना चाहिए, इनको सारे चीज की सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके घर में कुछ भी नहीं है। पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, पूरा। हम तो ये कहते हैं, क्योंकि इनके घर में बीवी विकलांग है, माँ बूढ़ी है, बच्चे छोटे, 3 बच्चे ये लेके जाएंगे कहाँ? किराए का घर है, कहाँ जाएंगे इन लोग? तो सरकार को सोचना चाहिए। इतने परेशानी में, इतने मुआवजे में, कोई घर का मकान नहीं है जो हमारे गुजारे कैसे भी चल जाएंगे। इस बेचारी का देखने वाला है कौन? कोई भी नहीं है। अब सरकारी है जो कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे इलाके के अंदर पूरे बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर जो ये बच्चा जुम्मन ख़त्म हुआ है, इसके वजह से पूरा इलाका गम में है। और ये जो हादसा हुआ है लाल किले के पास, पूरा देश गम में है। पर कुछ लोग नफरती जो हैं, जो इस बात को जो है एक आदमी पर, एक ही कौम पर जो ये फैलाना चाहते हैं कि इन्होंने ये कर दिए, ये कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश कल भी मजबूत था, हमारा देश आज भी मजबूत है। और जो बाहर के आए हुए जिन्होंने ये हरकतबाजी की है, जिन्होंने ये गलत काम किए हमारे लाल किले के सामने, वो बहुत गंदी हरकत है। ये हम लोग जितने भी हैं इस हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, हम उन लोगों को नफ़रत की निगाह से कल भी देखते थे, नफ़रत की निगाह से आज भी देखते हैं। क्यों कि सिर्फ एक कौम को जो बदनाम करने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। हमारा हिंदुस्तान एकजुट, एक धागे में पूरा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हो, इसमें सिर्फ एक ही है तो नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग भी शहीद हुए हैं, हिंदू समाज के लोग भी शहीद हुए हैं, पर वो हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, एक हिंदुस्तानी शहीद हुए। पर जिन्होंने इस हरकतबाजी को की है उन्हें बख्शा ना जाए। मैं तो यही कहूँगा गृह मंत्री जी से, ऐसी कानून बनाई जाए कि उनको चौक पर फांसी दिया जाए, इंडिया गेट के चौक पर, कि आइंदा आने वाला आदमी इस काम को कर ना पाए। और सोच समझ के देश के दिल्ली के अंदर कदम रखे, और हिंदुस्तान में कहीं भी कोई हादसा करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। वो किसी मज़हब को, किसी धर्म को बदनाम करना, ये कहीं इसकी इजाज़त नहीं देता किसी मज़हब में। तो मीडिया को चाहिए कि बहुत, जब तक ज़राए से पूरी बात मालूम ना हो तब तक कोई ख़बर ना शाये करे। जिन लोगों की
शहादत हुई है, डेथ हुई है, जी जी लोगों में मुस्लिम्स के भी कई जी जी तादाद है, जी घायलों में भी जाहिर मुसलमानों सी के नाम बात। है। अभी हम उन्हीं लोगों को देखने के लिए आए, उन्हीं के वरसा से मिलने आए हैं, ताज़ियत करने। जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सवाल इसमें है? किस तरह से जो मीडिया का रोल है उससे कितना गलत देश के जी मुसलमानों जी जी को- जाहिर सी बात है कि जब कोई गलत खबर छपती है तो उसके असरात भी गलत मुरतब होते हैं। जी। हाँ, तो खबर जो सही है वही शाये करनी चाहिए। गाड़ी के नाम में भी मीडिया ने बहुत जल्दबाजी करी। जी 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 हाँ, तहकीक के बाद ही करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि वाकई ये इस तरह की जो मीडिया पर खबर आ रही है कि ये हादसा नहीं है किया हुआ है, तो जो भी लोग हैं इसमें गुनहगार वो बचने ना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये, इस तरह के लोगों का कोई मज़हब और धर्म नहीं होता। हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे उनकी तरफ से जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं कि उनके परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 50-50 लाख रुपए दिए जाएं और घर से एक मेंबर को सरकारी नौकरी, क्योंकि जो एजेंसी से चूक हुई है ये ज़िम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। अभी जिस घर से हम उठ कर के आए हैं, ये मासूम जो शहीद हुआ है जुम्मन भाई शास्त्री पार्क दिल्ली, ये मज़दूर ये ई रिक्शा चलाता था और रिक्शा भी वो किराए का था। अभी मैंने पूछा है कि रिक्शा जो था वो आपका अपना था या किराए का? जी किराए का। वह छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। उनकी परवरिश, उनकी तरबियत और उनकी तालीम, उनके अखराजात, वो बच्ची फिर कल को बड़ी भी होंगी, उनकी शादियों के सब कुछ किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। और ये जो हादसा हुआ है इसकी हम पूरे तरीके से मजम्मत करते हैं। दोबारा फिर हम इस बात को कहते हैं कि गलत लोगों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो किसी भी मज़हब से हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे पहले मज़हब से ही बागी हो करके इस तरह की हरकत करते हैं। किसी मज़हब से, किसी धर्म से, किसी समाज से जोड़ना गलत है। आप कुछ कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की बहुत दुख से बात वो करता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है और देश के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गोदी मीडिया ने इसको फैलाने की कोशिश करी और ये कश्मीर से भी जोड़ा गया और 4 स्टेट पार करके चले आगे, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जो इतना बड़ा हादसा लाल किले पे करा दिया गया। और जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोले जाते हैं, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कितने पुलवामा हुआ और बतेरे कांड हुए, अभी तक हम इस चीज़ से सबक नहीं ले रहे। और ये मासूम जो गए हैं बेचारे, कोई अपने घर नहीं पहुंचा, कोई बाप था, कोई बेटा था, कोई बुजुर्गों का साया था, इन सब ने अपनी जान गंवाई है। लोग बाग बता रहे 11-12 का इंतकाल हुआ है, बहुत लोग जख्मी है। मेरी भी यही इर्तिजा है हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कम 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अब हम जिस जुम्मन को घर से आ रहे हैं उनका घर भी क्या नाम है किराए का है, ई रिक्शा भी किराए का था, 2 बेटियां 1 बेटा है और भी घरवाली भी विकलांग है। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाए और सभी को सोचा जाए, जितने भी भाई हमारे हिंदू मुसलमान मरे हैं। और ये दहशतगर्दों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। इसमें जो है एक कौम को टारगेट ना किया जाए और ना इतनी जल्दी किया जाए। अब ये जिसने गाड़ी बेची 1.5 साल पहले बेची और जिसके नाम मौजूदा है उसको पकड़ ले रहे, उसको छुपा रहे हैं। क्यों इस तरह से ये मीडिया इन पे का नाम बचाना चाह रही है इनको? मेरी यही इल्तिजा है कि इसको सही डिसीज़न लिया जाए और बेगुनाह को न फांसा जाए कतर के। गोदी मीडिया हमारी जो ये टीवी मीडिया जो बैठी हुई है नोएडा के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक मीडिया बैठी हुई है। इतना इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दिया, नफ़रत पैदा कर दिया। 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान नहीं था?
पहले कभी कोई इस तरह से क्या नाम है झगड़े दंगे फसाद नहीं हुए, ना कोई इतने आतंकवादी हो रहे थे। और मुसलमान की तो ये क़यादत रही है शुरू से लेकर 1832 से लेकर नहीं आज तक हम देश के लिए कुर्बानी देते चले आए हैं। मेरठ से लेकर दिल्ली तक हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदे पे झुला दिए गए। और ऐसी हादसों के लिए हम पुरजोर मरम्मत करते हैं और उससे नाराज़गी जताते हैं कि ऐसा कोई कांड आगे को ना हो और हमारे देश के लिए हमारे इंटेलिजेंस जो सही काम करे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत अफसोसनाक बात है। मुल्क में ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। और वारदात करने वाले जो भी हैं, चाहे मुसलमान हैं या हिंदू हैं, जो भी हैं, वो गलत लोग हैं और वो इंसानियत के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। वो उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर सरकार की गिरफ्त में वो मुजरिम आते हैं तो उनके साथ किसी तरह का कोई रहम और किसी तरह की कोई मुरव्वत का सलूक न किया जाए। इसके साथ साथ इसकी आड़ में जो बेगुनाह हजरात हैं उनको परेशान न किया जाए। के पास जो हादसा हुआ, हमारी सरकार से एजेंसियों से ये भी दरख्वास्त है कि इसमें तफ्तीश के लिए, जांच के लिए तेज़ी हो और जो असल हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो और ऐसी सज़ा इनके लिए तय हो ताकि आगे ज़िंदगी में कोई भी इस तरह की कोशिश करने की हिम्मत ना कर सके, यानी कि इस तरह की हरकत करने की कोई कोशिश ना कर सके। बल्कि हमारा ये भी कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून बने कि इस तरह के लोगों को अगर एक बार सही तरीके से सज़ा मिल जाए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आगे कोई इस तरह का सोचेगा ही नहीं। और मैं दोबारा फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के लोगों का कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता और ना मज़हब और धर्म की इसमें आड़ लेनी चाहिए।